हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में मैं बड़ी खबर लेकर के आया हूं। यूपी एनएचएम सीएचओ की जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट, उन कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी एनएचएम सीएचओ की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। कितनी वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, आगे का डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, इस सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको यूपी एनएचएम सीएचओ की वेटिंग लिस्ट चेक करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट को विजिट करना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा अपडेट्स वाला। सबसे ऊपर जो कि पहले से सीएचओ की ट्रेनिंग चल रही थी उसका फाइनल एग्जाम का ये रिजल्ट है, उसके जस्ट नीचे वेटिंग लिस्ट है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा इस तरह का पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, जो कि यूपी एनएचएम के द्वारा जारी की गई है 16/3/2022 को, जिसमें 1337 वेटिंग लिस्ट की कैंडिडेट की ये वेटिंग लिस्ट है, जिसमें कैंडिडेट की संख्या 337 है, यानी कि 1337 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, जो कि टोटल 2800 वैकेंसी थी, जिसमें से कुछ का पहले एग्जाम हो चुका है और बाकी अब ये 1337 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। यहां पर ये पूरी की पूरी वेटिंग लिस्ट दी गई है। यहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर के द्वारा, आवेदक के नाम के द्वारा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा अपना वेटिंग लिस्ट चेक कर सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या अलग से कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता तो नहीं है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ज्वाइनिंग के लिए। सबसे पहले तो आपको अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट की आगे भी कभी भी आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद कैंडिडेट बीइंग डायरेक्ट टू रिपोर्ट डेट टू इतने शैल बी डिक्लेयर शॉर्टली, यानी कि आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करना है जो भी आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर होगा। यहां पर डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, जैसे ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी उसी डेट को जाकर के आप डायरेक्ट प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि 2 सेट होने चाहिए जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, जो भी आपके कई बार एक भी होती है और कई बार सनद और मार्कशीट अलग अलग होती है, तो ये हाई स्कूल की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। उसके बाद इंटर की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट स्पेसिफिक जीएनएम है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग है, उसकी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। और उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड किए हैं आवेदन के समय, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। और आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र भी परमानेंट मेलिंग एड्रेस के लिए आप या तो आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर पहचान पत्र भी लगा सकते हैं। 2 फोटोकॉपी, यहां पर सभी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी कि 2 सेट्स आपको बनाने हैं, जिसमें 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट है उसका इंडिविजुअल आप अपना प्रिंट आउट ले लें, उसकी भी कॉपी यहां पर साथ में लगानी है। और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी पड़ती है ज्वाइनिंग के लिए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए, जिसमें जनरल फिटनेस, चेस्ट एक्सरे, आंखों की जांच और आरटीपीसीआर की टेस्ट होना चाहिए।
आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 72 घंटे से अधिक की आपकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। 72 घंटे से पहली आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। कोविड का वैक्सीनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसकी 2 डोज आपको लगी हो। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, जो भी आपको डेट दी गई है, डेट के अंदर अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर, तो आपकी कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। अब कितने ट्रेनिंग टाइम में क्या सैलरी मिलती है सीएचओ को, तो मैं बता दूं आपको। यहां पर पहले तो पूरी सैलरी मिलती थी। जिस टाइम पे हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी सीएचओ की, तब तो 20,000 सैलरी मिलती थी। और अब पिछले 1-2 बैच से यहां पर के घटा करके यहां पर अब जो यूपीएनएचएम में ट्रेनिंग टाइम पे जो ट्रेनिंग पीरियड पर सैलरी मिलती है वो 10,000 रुपये आपको मिलते हैं। और उसके बाद फाइनली आप जैसे ही सीसीएचएन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो सैलरी मिलती है वो 20,500 प्लस 15,000 आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के 35,500 आपको सैलरी बैठती है, जिसमें 20,500 आपका मूल वेतन होता है और 15,000 इंसेंटिव होता है, जो कि आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। कैंडिडेट प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को क्लियर करना होता है, दोनों में पास होना जरूरी है। और अगर किसी वजह से किसी एक में फेल हो जाता है तो वो कैंडिडेट फेल ही माना जाता है। उसके लिए उसको एक अटेम्प्ट और ले सकता है वो पास करने के लिए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर कैंडिडेट किसी वजह से पास नहीं हो पाता है तो अलाउड ओनली 1 एडिशनल अटेम्प्ट, यानी कि उसको एक चांस और दिया जाएगा सीसीएचएन ट्रेनिंग कंप्लीट करके उसको पास करने का। और कितने रुपए का बॉन्ड अगर यहां पर चाहिए होता है, क्योंकि सीओटी बॉन्ड भी भरा जाता है, तो 2.5 लाख का सीओटी बॉन्ड होता है, जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होता है, 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है उनको भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग नहीं कर पाए हैं क्लियर, जिनका क्लियर नहीं हुआ है वेटिंग लिस्ट, वो कृपया हार ना माने और अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, देर सवेर होती रहती है। इसलिए मेहनत में अपनी कमी ना रखें और अपनी मेहनत बराबर करते रहें, बराबर अपनी पढ़ाई करते रहें। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद,